बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। सियासी दर्जा हरारत अपने उरूज पर है, हालात खराबी की दहलीज पर है और इस कदर खराब हो सकते हैं कि फिर शायद किसी के कंट्रोल में ना रहे। इस सारे मामले में कुछ बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स हैं, 5-6 अहम तरीन खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि शेख रशीद की गिरफ्तारी और किस तरह से अब ये खेल खतरनाक होने जा रहा है। इमरान खान साहब के साथ एक नई गेम की जानी है और इस नई गेम के अंदर इंतखाबात अक्टूबर से भी आगे ले जाने का जो मंसूबा है वो भी तैयार कर लिया गया है। जबकि दूसरी जानिब जमान पार्क से भी बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। कप्तान कब निकल रहा है मैदान में, खिलाड़ी कब उतर रहा है, इस हवाले से ऐलान भी हो गया है। जबकि इस वक्त 2-3 और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। परवेज इलाही के खिलाफ बड़ा महाज भी खुल गया है और परवेज इलाही जो है उनकी एक ऑडियो भी लीक हुई है। जाहिर बात है उन्होंने पीटीआई वालों की अच्छी खासी क्लास ली और यहां तक कह दिया कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो पकड़े पहले जाते तो शायद असम्बलियां तहलील ना होती और पीटीआई ट्रैप ना होती। तो अब उनकी ऑडियो भी लीक हुई है और परवेज इलाही निशाने पर भी आ गए हैं। दोनों जानिब से जो इस वक्त हुकूमत है वो भी परवेज इलाही साहब को रगड़ा लगाने के लिए तैयार हो चुकी है। जबकि फवाद चौधरी साहब की अहलिया और बच्चों को खतरनाक धमकियां कौन दे रहा है, इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखनी है। और हामिद मीर साहब पाकिस्तान के बड़े साफी हैं, उनके भाई हैं। ये भाई जो हैं ये बहुत ज्यादा बदनाम भी हैं अपने कुछ कामों की वजह से, लेकिन ये पंजाब काबीना में क्या शामिल होने वाले हैं इस हवाले से भी खबर है। तो ये 7-8 बड़ी अहम तरीन खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है और इन सारी खबरों को जल्द अज जल्द आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कम से कम वक्त में। सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, सबसे पहले आपको पता है कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो इस वक्त ऑल्दो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि मैं तो कहता था असम्बलियां तहलील ना करें, मैं तो कहता था 25 मई को आपकी चीखें निकल गई थी। तो अब देखें, यानी वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मैं करेक्ट साबित हो गया, ऑल्दो मैंने खान से वफा निभाई, मैंने अपनी ओपिनियन दी। अब यहां पर परवेज इलाही साहब की फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर एक ताजा ऑडियो लीक हुई है और इसमें वो बात वही कर रहे हैं, लेकिन इसमें फवाद चौधरी साहब को नंगी गालियां जो हैं वो परवेज इलाही साहब अपनी इस ऑडियो के अंदर दे रहे हैं। अब ये ऑडियो जो है इसमें जाहिर बात है बहुत से लोग अपनी निजी गुफ्तगू के अंदर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, लेकिन जो इस तरह की गालियां हैं वो भी वो दे रहे हैं। और ये ऑडियो जो है मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है एक ऐसे मौके पर जब शुजात हुसैन साहब को पार्टी सदारत से हटा के वजाहत साहब को लगा दिया गया है, महाज खुल गया है, काफ लीग अभी भी पीटीआई में जम हो सकती है। उस सारे मामले में परवेज इलाही की एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाली स्टेटमेंट के बाद ये ऑडियो आना क्या इस जानिब इशारा है कि कोई बैठा है जो इनके दरमियान खलीज डालना चाहता है। ये ऑडियो किसने लीक की है, इसे लीक करके क्या पर्पस निकाला जाना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, परवेज इलाही साहब के बयान पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल भी आया है। हमाद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये क्या सियासत है कि कभी एक से मिलकर पंजाब हुकूमत बना लें, कभी दूसरे के साथ और कभी कोई साजिश करके। हमाद अजहर ने कहा कि वोट बैंक कोई है नहीं, 4 बंदे इधर से लिए 4 उधर से लिए और पार्टी बना ली। उन्होंने कहा कि पीटीआई को असेंबली तोड़ते वक्त अच्छी तरह मुश्किलात का अंदाजा था, कल फवाद चौधरी का कोई नुकसान नहीं हुआ, वो कौम का हीरो बना है। जाहिर बात है ये एक सख्त स्टेटमेंट है और पीटीआई जज्बाती भी है फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट पर। उसमें जो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी पर और उसमें परवेज इलाही साहब की जो स्टेटमेंट है उसमें स्पेशली जो इनसेंसिटिव कमेंट है कि पहले फड़िया जाता तय ना होता। देखें, बंदे के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। अच्छा, अब यहां पर भी मैं आपको यह बता दूं कि नैब जो है उसने फॉर्मर सीएम पंजाब परवेज इलाही और सीनियर मिनिस्टर जो कि पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं मियां असलम इकबाल, उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज भी कर दिया। यानी जो रगड़ा है वो लगना इस वक्त शुरू हो चुका है और उसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है। और लाहौर की जो मेजर फूड बास्केट है उसे कमर्शियल जोन, ब्राउन एरिया जो है उसमें कन्वर्ट करना और बहुत तेजी में लाहौर का मास्टर प्लान अप्रूव करना। परवेज इलाही और असलम इकबाल के खिलाफ नैब लाहौर में 12 से ज़ायद दरखास्तें आईं। लाहौर मास्टर प्लान का मामला नैब का परवेज इलाही और असलम इकबाल को शामिल
काबिले तफ्तीश करने का फैसला सामने आया है। यह एक बहुत बड़ी और एक बहुत ही अलार्मिंग डेवलपमेंट है और इस सब के अंदर अब देखना यह है कि यह मामला आगे चलकर कहां रुकता है, क्योंकि विक्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अब शुरू हो चुका है। और जाहिर बात है मैं शेख रशीद साहब वाली खबर पे भी आता हूं क्योंकि उस हवाले से भी मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। अच्छा, इस सब के अंदर कुछ और चीजें भी आपके सामने रख देते हैं। आपको पता है कि पंजाब के अंदर निगरान वजीर आला साहब तो जिस तरह से आए और उन्होंने 3 दिन के अंदर ही जो रंदा फेरा है, जिस तरह से फील्डिंग सेट की है, जितनी तेजी से आए हैं, अपना होमवर्क मुकम्मल करके आए थे। उनका जो मंसूबा है, जो पीटीआई के खदशात थे, जो पीटीआई के इल्जामात थे, जो शायद इल्जामात ही रहते अगर मोहसिन नकवी साहब अपने तमाम तर मामलात को ठीक तरीके से चलाते, लेकिन वो तमाम तर खदशात बहुत जल्द दुरुस्त साबित हुए, कौम के सामने चीज़ें वाज़ेह हुई। अब केपी की जो निगरान कैबिनेट है उसके ऊपर भी निगरान काबीना पे एतराज़ात हैं पीटीआई के, और पंजाब की निगरान काबीना जो है उसमें भी एक नई चीज़ सामने आई है। एंकर इमरान रियाज खान है, उन्होंने लिखा है कि सुना है हामिद मीर का भाई आमिर मीर, जो उससे भी बड़ी खच है, पंजाब की निगरान काबीना में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ये चंद घंटे पहले इमरान रियाज साहब ने बात की और हामिद मीर साहब के भाई आमिर मीर साहब के हवाले से जो इन्होंने कहा कि वो बहुत बड़ी खच हैं, असल में वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं यूट्यूब के ऊपर, और मैं फ्री प्रमोशन तो उनकी नहीं करूंगा, लेकिन उसमें जिस तरह की वो चीज़ें करते हैं, जिस तरह का प्रोपेगेंडा होता है और कभी कभी बहुत बिलो द बेल्ट किस्म की जो चीज़ें हैं वो उनके प्लेटफॉर्म से चलती हैं, सारी एंटी इमरान। ऑब्वियसली सारी बात है, उसमें तो कोई हमें हैरान होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो एक और जो शख्स है वो इस पूरी रिजीम के अंदर फैज़याब हो रहा है और यहाँ पे इतलात भी है कि उन्होंने हल्फ भी अपना उठा लिया है, और जाहिर बात है कि ये एक बहुत बड़ी खबर के तौर पे चीज़ जो है ये सामने आ रही है। अब इस सारे मामले के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हो सकती हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें जो फवाद चौधरी साहब के हवाले से हैं, फवाद चौधरी को आपको पता है कि गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन उनकी अहलिया जो है हिबा साहिबा, हिबा फवाद साहिबा बड़ी दिलेरी से अपने शौहर की सपोर्ट के लिए वो अदालत में गई। आयरन लेडी, पूरी कौम इन्हें सलाम पेश करती है और तमाम चैनल्स पे आके बहुत इमोशनल, और मैं समझता हूँ इमोशनली बहुत चैलेंजिंग होता है अहले खाना के लिए। तो उस सब के बावजूद वो मीडिया पे भी आ रही हैं, अपने शौहर का मुकदमा जो है वो पूरी कौम के सामने, पूरी दुनिया के सामने रख रही हैं, बड़ी बहादुरी से, और बड़ी हिम्मत चाहिए ये सब करने की। जारी बात है कि आपके इमोशंस अटैच्ड होते हैं, हर चीज़ होती है, और अपने शौहर के साथ एक सीसा पिलाई दीवार बनी हुई है। इन्होंने एक टॉक शो के अंदर बड़ी अलार्मिंग बातें की और मिनहसन कौम मुझे शर्मिंदगी हो रही है हिबा फवाद साहिबा से, क्योंकि एक तो इन्होंने ये बात की कि फवाद चौधरी साहब का जो मोबाइल उन्होंने लिया उसके बाद भी उस मोबाइल से कुछ फ्रेंड्स को मैसेजेस किए जा रहे हैं, उन्होंने स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं कि फवाद साहब के नंबर से लोगों को मैसेज आए गिरफ्तारी के बाद, और इनकी इवन जो फैमिली है उसके नंबर्स भी मांगे जा रहे थे। और अदालत पेशी तक, यानी जब वो तहवील में थे, फवाद चौधरी के फ़ोन पे ऑनलाइन शो हो रहा था कि वो ऑनलाइन है, तो कौन उनका फ़ोन यूज़ कर रहा था। अब इन्होंने एक बड़ी अलार्मिंग बात कही है और मैं समझता हूँ ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसके ऊपर अगर कोई महज़ब मुआशरा हो तो वो पूरा मुआशरा हिल के रह जाए। 2 बेटियां हैं 5, 5.5 और 4, 4.5 साल की, और एक अहलिया है, 3 लोग हैं। तो इनके हवाले से अब आ रहा है कि अब मुझे और बच्चों को थ्रेट किया जा रहा है और घर नोटिस पहुंचाए जा रहे हैं कि घर खाली कर दें। तो ये बदमाशी कौन कर रहा है? ये कौन बदमाश है? ये कौन इस वक्त आईन और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है? और इस सब के अंदर आपके सामने चीज़ें हैं कितनी अलार्मिंग और कितनी ख़तरनाक किस्म के मामलात हो चुके हैं। और इसमें अब आपको मैं ये भी बता दूं कि मामला यहाँ तक नहीं रुक रहा। हमाद अजहर साहब ने लिखा है कि मुझे डराने और ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है, कौन इसके पीछे है, वक्त आने पर सबूत के साथ एक्सपोज हो जाएगा। अब इन्हें किस तरह से डराने की और इन्हें किस तरह से एक्सपोज करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। जारी बात है कि इस पर भी बहुत से सवालात हैं और बहुत से मामलात जो हैं वो क्लियर होने बाकी हैं। अब यहाँ पर इमरान खान साहब के साथ ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसने घात करने की कोशिश की है। खान साहब ने जमान पार्क से कब निकलना है वो खबर भी, और शेख साहब की गिरफ्तारी, ये 3 चीजें रह गई हैं। सबसे पहले तो इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे
कि आला क़यादत की मुलाकात हुई है जिसमें आम इंतखाबात से मुतल्लिक एक नई हिकमत अमली पर गौर किया गया। ज़राए का कहना है, ये खबर सुने और सर धुने और समझ जाएं कि ये किस तरफ को जा रहा है मामला। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने इंतखाबात नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत कराने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर इत्तहादियों से मुलाकात में इस हिकमत अमली पर गौर किया गया। मुलाकात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक उमूर पर भी मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करने पर भी गौर कर दिया है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन से रुजू करेगी, इलेक्शन कमीशन उन्हें पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं, ये आपको भी पता है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कह चुके हैं कि मरदमशुमारी के नताइज 30 अप्रैल को जारी होंगे। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका है कि नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों में 6 माह लगेंगे। पंजाब असम्बली के जो 90 दिन हैं वो 14 अप्रैल और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो 90 दिन हैं वो 18 अप्रैल को पूरे हो रहे हैं। उस वक्त तक इंतखाबात तो आइन कहता है, लेकिन आइन की इस मुल्क में क्या हैसियत है उसकी, जब धज्जियां उड़ाई जाए उड़ा दी जाती हैं अनफॉर्चुनेटली। तो 14 और 18 अप्रैल आखिरी डेट है, लेकिन कह रहे हैं कि मरदमशुमारी के नताइज तो 30 अप्रैल को आएंगे। अब 30 अप्रैल को आते हैं, उसके बाद 6 महीने उन्हें मजीद चाहिए। तो ये चीज़ें अब कब तक जाएंगी? ये नवंबर दिसंबर तक जाती हैं, उसके बाद हल्का बंदियां होंगी उस वक्त तक, इंतखाबात नहीं। तो अब ये चीज़ कैसे आगे एक्सटेंड की जाएगी? इसमें ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन एक सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मांग चुका है और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है जो मांगी गई है 14 अरब, वो भी हुकूमत अब नहीं देती या देती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, अब शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात कर ली है और जमान पार्क में मुलाकात के बाद उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि लाहौर वाले तैयार हो जाएं, इमरान खान अगले जुम्मे तक ठीक हो जाएंगे और गरीब मर रहे हैं, अब लाहौरियों को बाहर निकलना होगा। इमरान खान को कराची से ट्रेन मार्च करना चाहिए। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त डॉलर तो 255 का हो गया, लेकिन ये इमरान खान को नाअहल करना चाहते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ शेख रशीद साहब ने बताई है वो जाहिर बात है यही है कि जमान पार्क से इस वक्त तैयारी पकड़ ली गई है और जमान पार्क से इस वक्त इमरान खान निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तब तक अवाम ने उनका पहरा देना है और ये कह तो रहे हैं कि इमरान खान जमान पार्क से निकले, हम गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन इमरान खान अवामी समुंदर के साथ निकलेगा। बनी गाला में भी 2 मरतबा आपने गिरफ्तार करने की कोशिश की, कल रात भी आप करना चाहते थे। अवाम इतनी है कि आप नहीं कर पा रहे और जारी बात है इमरान खान को जमान पार्क से निकलने से रोकने के लिए ये स्ट्रैटेजी तो अपनाई जा सकती है कि आप इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से उन्हें नज़रबंद कर दें या उनके घर को सब जेल करार दे दें। ये ऑप्शंस भी वैसे डिस्कस हो रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक और खबर भी आई है कि शेख रशीद साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी की भी इस वक्त इम्कानात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और शेख साहब को भी निशाने इबरत बनाने का फैसला कर लिया गया है। जाहिर बात है ये इंतशार की तरफ ही चीज़ें जाएंगी, लोगों के अंदर मजीद निज़ाम से उकताहट जो है वो इससे बढ़ेगी। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इज एट इट्स पीक। ऐसे तो वर्स्ट जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी नहीं करती और एक तरफ आप देखें केयर टेकर गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत का तो मैंडेट ही बहुत कम होता है। वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो सोच भी नहीं सकती ना, वो पॉलिटिकल तो होती ही नहीं है। इसीलिए तो इस सब के अंदर बहुत बड़ा इम्तिहान है। अभी भी वक्त है, तारीख में बड़े अच्छे अल्फाज में भी निगरान हुकूमतें याद रखी जाती हैं, लेकिन जब तारीख देखती है तो फिर वो माफ़ नहीं करती चीज़ों को। तारीख में हर चीज़ लिखी जाती है, सबका इम्तिहान है और इदारे जो हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। मुल्क के अंदर जिस तरफ मुल्क को धकेला जा रहा है, मईशत तो तबाह हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब डॉलर की उड़ान भी अपनी जगह, लेकिन मुल्क को जिस सियासी अदम इस्तेहकाम में ये हुकूमत धकेलना चाह रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए मुल्क को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। इस चीज़ का सद्देबाब होना बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।